स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं इसाबेला को, जो कि अपनी बहनों के साथ बाहर घूम रही होती है। तभी अचानक से वहाँ पे भागम दौड़ी होती है और सब कोई इधर उधर भाग जाता है। तभी इसाबेला भी उधर से भाग जाती है और एक जगह पे छुपने चली जाती है, जहाँ एक लड़की वहाँ पे पहले से नहा रही होती है। इसाबेला की नज़र जैसे ही उस लड़की पे पड़ती है, उसके पहले ही झलक से इसाबेला उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। वो ना चाहते हुए भी उस लड़की को देखने लगती है। उसका नाम होता है क्रिस्टीना। बट जैसे ही क्रिस्टीना की नज़र इसाबेला के ऊपर पड़ती है, इसाबेला घबरा जाती है और वहाँ से भाग के घर चली जाती है। बट वो घर आके भी उसको भूल नहीं पाती और उसको इमेजिन करती रहती है और उसको भी ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। अभी हम देखते हैं इसाबेला को भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब सी लग रही होती है। उसको समझ नहीं आ रहा होता है उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तभी वो अपनी बहन से क्वेश्चन करती है कि मैं तुम लोग जैसे क्यों नहीं हूँ। तो उसकी बहन से पूछती है कि हम लोग जैसे मतलब कैसी, तुम तो ठीक हो। तो वो बोलती है क्यों मुझे तुम लोगों जैसे ड्रेसअप होना नहीं पसंद, मुझे क्यों मेकअप करना नहीं पसंद। तो उसकी बहन कहती है तुमको इन सब की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि तुम नेचुरली ब्यूटीफुल हो। इसाबेला भी अपनी बहन की बात सुन लेती है और वो सोचने लगती है कि वो खुद ज़्यादा ही सोच रही है। ऐसा सोच के वो सो जाती है। अगले दिन वो जैसे ही उठती है, अपनी बहनों के हेल्प से खुद को उन्हीं की तरह तैयार करने की कोशिश करती है। उसकी बहनें भी उसकी हेल्प करती है, बट वो उसको छेड़ने लगती है कि वो क्या उनके लिए कोई जीजू ढूंढ रही है, क्या उसके लाइफ में कोई लड़का आ गया है और वो हमारे जीजू कैसे लगते हैं। बट इसाबेला उनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और वो बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है और वो वहाँ से चली जाती है अपने एक फ्रेंड्स के पास। वो इसाबेला जैसे ही अपने फ्रेंड्स के पास जाती है, उसको पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। तभी उसका फ्रेंड भी उसको नॉर्मली आंसर देता है। तभी इसाबेला खांसते हुए बोलता है कि तुम कुछ नोटिस करना भूल रहे हो। तो उसका फ्रेंड्स भी उसको बोलता है कि मैं कुछ कैसे बोल सकता हूँ, तुम बहुत अच्छी लग रही हो इसाबेला। तो इसाबेला बोलती है क्या मैं बस अच्छी लग रही हूँ, क्या मैं अपनी बहनों जैसी नहीं लग रही हूँ। तो उसका फ्रेंड बोलता है तुम अच्छी लग रही हो बट तुम दूसरों से डिफरेंट हो। और ये डिफरेंट वाली बात सुन के इसाबेला को बहुत हर्ट होता है, क्योंकि इसाबेला भी अपनी बहनों जैसी बनने की कोशिश कर रही होती है। बट इसकी ये डिफरेंट वाली बात सुन के इसाबेला को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और वो अपने कमरे में चली जाती है और छुप के रोने लगती है। तभी वहाँ पे उसकी छोटी बहन आ जाती है और उसको देख के इसाबेला अपनी आंसू छुपा लेती है। इसाबेला अपनी बहन के सामने तो नॉर्मल बिहेव करती है, बट अंदर से उसको इस चीज़ का अजीब सा लग रहा होता है कि वो दूसरों से डिफरेंट क्यों है और उसको सब डिफरेंट क्यों बोलते। इस बात का दर्द इसाबेला को अंदर ही अंदर हो रहा होता है। वो अपनी बहन के सामने स्माइल करती है। अगले दिन इसाबेला अपने मेड के साथ बाजार में फ्रूट खरीदने जाती है। तभी उसको फिर से वहाँ पे क्रिस्टीना दिखती है। इसाबेला क्रिस्टीना को देख के घबरा जाती है और अपनी मेड को बोलती है कि यहाँ से चलो चलते हैं। उसकी मेड उसको पूछती है क्या उसकी तबीयत ख़राब है। तो इसाबेला बोलती है हाँ मेरी तबीयत ख़राब है और मुझे यहाँ से जाना है, और वो हड़बड़ा के वहाँ से जाने लगती है। तभी क्रिस्टीना उससे टकरा जाती है। इस बात से इसाबेला घबरा के क्रिस्टीना के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और उसको डांट देती है। इसाबेला का गुस्सा देख के क्रिस्टीना उससे सॉरी बोलती है। तभी इसाबेला बिना कुछ बोले वहाँ से भाग जाती है और क्रिस्टीना उसको जाता हुआ देख के स्माइल करने लगती है। सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं क्रिस्टीना को, जो कि एक अधेड़ उम्र इंसान के साथ एक रूम में है और उसको खुश करने की कोशिश कर रही है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि क्रिस्टीना एक प्रोस्टिट्यूट है और वो जिस अधेड़ उम्र के इंसान के साथ है वो इसाबेला के पिता है और वो उनकी रेगुलर गर्ल है। वो उनको खुश करने की कोशिश कर रही है, बट इसाबेला के पिता उसके ऊपर बहुत गुस्सा हो जाते हैं अचानक से और उसके ऊपर वो हाथ भी उठाते हैं और बिना पैसा दिए वहाँ से चले जाते हैं। क्रिस्टीना इस चीज़ से उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बट वो कुछ कर नहीं पाती। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और हम देखते हैं इसाबेला को, जो कि अपने घर से बाहर घूमने निकली है। तभी हम देखते हैं क्रिस्टीना को कि वो उसके घर के बाहर पहले से ही वेट करके बैठी है। जैसे इसाबेला आगे आगे जाती है, क्रिस्टीना उसका पीछा करने लगती है। उसको पीछा करता हुआ देख के इसाबेला बोलती है कि तुमको क्या चाहिए मुझसे, और हाँ उस दिन के लिए सॉरी, क्योंकि उस दिन मेरी गलती थी और मैंने तुमको डांट दिया, उस चीज़ के लिए सॉरी। ऐसा बोल के इसाबेला बढ़ जाती है वहाँ से, बट क्रिस्टीना उसका पीछा नहीं छोड़ती, उसके पीछे पीछे आने लगती है। इस बात से परेशान होके इसाबेला क्रिस्टीना से गुस्से में पूछती कि अब तुमको मुझसे क्या चाहिए। तभी क्रिस्टीना
स्माइल करके बोलती है वही चाहिए जो तुमको मुझसे चाहिए। तभी इज़ाबेला गुस्सा आता है और वो बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, और आगे बढ़ने लगती है। अभी क्रिस्टीना इज़ाबेला का हाथ पकड़ लेती है और अपने टी शर्ट की दो बटन खोल के उसके हाथ को अपने सीने में रख देती है और उसको बोलती है कि मेरे हार्ट बीट सुन रही हो, ये बस तुम्हारा ही नाम लेती है। ये चीज़ देख के इज़ाबेला घबरा जाती है और वहाँ से भागने लगती है और भाग के एक चर्च में पहुंच जाती है, जहाँ पे वो फादर को सारी चीज़ें कन्फेस करती है कि उसको एक लड़की के लिए अजीब सी फीलिंग्स आ रही है। जब वो लड़की उसके पास आती है तो वो कंफर्टेबल होके वहाँ पे घबरा जाती है और वो उसको इमेजिन भी बहुत करती है और शायद वो उससे प्यार करने लगी है। ये बात सुन के फादर उसको बोलते हैं क्या ये सब बस एक फीलिंग्स है, या सच में तुम किसी लड़की के संपर्क में आई हो, क्या तुम सच में किसी लड़की के साथ शारीरिक संपर्क रखी हो। तो इज़ाबेला बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे उसकी थॉट आ रही है। तभी फादर उसको बोलते हैं कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे ऊपर किसी बुरे शाये का प्रभाव है, ये तुमको खराब करना चाह रहा है। अगर तुम इस थॉट से जल्दी ही बाहर नहीं आई तो तुमको नर्क की यंत्रणा भोगनी पड़ेगी। और फादर तभी इज़ाबेला से अपने नाम पूछते हैं। तब इज़ाबेला वहाँ से भाग जाती है। घर से बाहर निकल के भी इज़ाबेला को बस क्रिस्टीना का ख्याल आता है, वो बस उसको इमेजिन कर रही होती है, वो ना चाहते हुए भी बार बार उसको याद कर रही होती है। उसके ख्यालों से क्रिस्टीना जा ही नहीं रही होती है। वो खुद को बहुत संभालती है बट वो खुद को रोक नहीं पाती। इज़ाबेला को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उसको ये सारी फीलिंग्स क्यों आ रही है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और इज़ाबेला क्रिस्टीना के ख्यालों से बाहर आ ही नहीं पा रही होती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे ब्रिटिश आर्मी एनाबेला, जो कि इज़ाबेला के फ्रेंड होता है, उसको सर्च कर रहे हैं, उसको हर जगह ढूंढ रहे हैं और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इज़ाबेला और उसकी बहन उसके पापा से हेल्प मांगते हैं। बट उसके पापा उनकी कोई हेल्प नहीं करते। इस बात से गुस्सा हुए इज़ाबेला वो आर्मी का कैप्टन जो होता है उससे बात करने वो सीधे चली जाती है। बट वहाँ पे बात बिगड़ जाती है और कैप्टन के आदमी इज़ाबेला के पीछे ही पड़ जाते हैं। उस बात से घबरा के इज़ाबेला वहाँ से भागने लगती है। इज़ाबेला जहाँ पे होती है वो एक हॉस्टल होता है, वो हॉस्टल की हर तरफ छुपती है, भागती है, बट आर्मी उसका पीछा ही नहीं छोड़ती। तभी एक हॉस्टल के रूम से एक हाथ उसको अंदर खींच लेता है। जैसे ही इज़ाबेला रूम के अंदर जाती है वो देखती है वो क्रिस्टीना ही होती है। इज़ाबेला क्रिस्टीना को अचानक वहाँ पे देख के घबरा जाती है और वहाँ से जाने लगती है। बट इज़ाबेला उसको वहाँ पे समझाते हुए रोक लेती है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद जब ब्रिटिश आर्मी चली जाती है तभी इज़ाबेला वहाँ से बाहर जाने लगती है। तभी वो क्रिस्टीना को थैंक यू बोलती है और वहाँ से जाने लगती है। अभी पीछे से क्रिस्टीना इज़ाबेला को आवाज़ देती है और बोलती है क्या तुमको यहाँ से सच में जाना है, क्या तुमको मुझसे और कुछ भी नहीं चाहिए। ये बात सुन के इज़ाबेला पीछे मुड़ती है। तभी क्रिस्टीना उसके पास आती है और उसको सीड्यूस करने की कोशिश करती है। इस बात से इज़ाबेला भी खुद को रोक नहीं पाती और वो क्रिस्टीना को किस कर लेती है। से ही दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। टाइम जाता है और दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ती रहती है और दोनों के एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है। एक दिन जब क्रिस्टीना और इज़ाबेल दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं तभी इज़ाबेल के पापा का एक आदमी जिसका नाम स्टैविस्टर होता है वो इन दोनों को इंटीमेट होता हुआ देख लेता है और वो इज़ाबेला और क्रिस्टीना को ब्लैकमेल करने लगता है। इस बात से परेशान होकर इज़ाबेल उसकी सारी बात मान लेती है और बोलती है कि तुम ये बात किसी को नहीं बोलोगे और क्रिस्टीना के ऊपर कभी कोई आँच भी नहीं आनी चाहिए। इस बात से साविस्टर एग्री हो जाता है और इज़ाबेल से पैसों की डिमांड करता है। इज़ाबेल भी अपने पापा के लाइब्रेरी से पैसे चुरा के लाके साविस्टर को दे देती है और वहाँ से चली जाती है। इज़ाबेला जैसे ही वहाँ से चली जाती है साविस्टर डायरेक्ट क्रिस्टीना के पास चला आता है और हमें यहाँ पे ये बात पता चलती है कि क्रिस्टीना कभी इज़ाबेला से प्यार की ही नहीं होती है।
वो तो शुरू से ही इज़ाबेला को सीड्यूस कर रही होती है ताकि उसके पापा ने उसके साथ जो किया था उस बात का बदला ले सके। तभी हम देखते हैं कि साविस्टर उसको पैसे ऑफ़र करता है, बट अब क्रिस्टीना को सच में इज़ाबेला से प्यार हो गया होता है, इसलिए अब वो साविस्टर से पैसे लेने से मना करती है और वो साविस्टर से कहती है कि ये सब खेल खेलना बंद करे। ये बात सुन के साविस्टर को भी गुस्सा आने लगता है और वो क्रिस्टीना के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है अगर ये खेल उसने बंद किया तो वो इज़ाबेला को जाके सारी बातें बता देगा और तब क्या होगा, इज़ाबेला जब उसको छोड़ देगी। बट क्रिस्टीना इस बात सुन के भी नहीं डरती और वो वहाँ से चली जाती है और इज़ाबेला के पास जाके वो सारी सच्चाई बता देती है। वो इज़ाबेला को बता देती है कि शुरू से ही वो उससे प्यार नहीं करती थी। उसके पापा से बदला लेने के लिए वो उसको हर बार सीड्यूस की, उसको अपने प्यार में डालने की कोशिश की। उसको पता था कि इज़ाबेला उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, इस बात का उसने फ़ायदा उठाया और वो उसको प्यार के जाल में फंसाई। और साविस्टर भी उस दिन अचानक से वहाँ पे नहीं आया था, उन दोनों का पहले से ही वो प्लान था। ये बात सुन के इज़ाबेला बहुत गुस्सा हो जाती है और वो क्रिस्टीना को थप्पड़ लगा देती है, वहाँ से जाने लगती है। तभी क्रिस्टीना उसको समझाती है कि वो उससे सच में प्यार करती है, बट इज़ाबेला ये बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और हम देखते हैं क्रिस्टीना जिस हॉस्टल में रह रही होती है वहाँ पे ब्रिटिश आर्मी का कैप्टन आके हमला कर देता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है उस दिन इज़ाबेला का हेल्प इसी हॉस्टल की किसी लड़की ने की है और वो हॉस्टल की सारी लड़कियों को मारने लगता है। तभी उस हॉस्टल की हेड औरत वहाँ की सारी लड़कियों को भगाने लगती है, बट क्रिस्टीना वहाँ पे फंस जाती है। इस बात का पता इज़ाबेल को चल जाती है और वो वहाँ पे आके क्रिस्टीना को बचा के वहाँ से भगा लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और इस बीच इज़ाबेला और क्रिस्टीना के बीच में टोटली कांटेक्ट टूट जाता है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलते। तभी हम देखते हैं एक दिन इज़ाबेला बाहर घूमने निकली है, तभी उस दिन अचानक से क्रिस्टीना की नज़र भी इज़ाबेला के ऊपर पड़ती है। इज़ाबेला को देखते ही क्रिस्टीना उसके पास आ जाती है। इज़ाबेला क्रिस्टीना को अपने इतने पास देख के घबरा जाती है और उसको एक साइड में ले जाके पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुमको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तभी क्रिस्टीना उसको बोलती है कि तुमने मेरी जान बचाई है, तुमको मुझे थैंक यू बोलना था। तभी इज़ाबेला बोलती है ठीक है और वहाँ से जाने लगती है। तभी क्रिस्टीना उसको रोकती है और माफ़ी मांगने लगती है और उसको बताती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है, उसके बिना जी नहीं सकती। बट इज़ाबेला को उसकी बातों पे ट्रस्ट नहीं होता। क्रिस्टीना उसको बहुत समझाती है और बोलती है कि तुम अब भी मुझसे अगर प्यार करती हो तो मैं तुम्हारा जंगल में वेट करूँगी, अगर तुम आई तो मैं जान लूँगी कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। और इज़ाबेला वहाँ से चली जाती है। इज़ाबेला वहाँ से चली तो जाती है, बस क्रिस्टीना की बात उसके दिमाग में घूमती रहती है, वो खुद को रोक नहीं पाती और वो क्रिस्टीना से मिलने जंगल में चली जाती है। इज़ाबेला को पास देख के क्रिस्टीना खुश हो जाती है और उसको हक करने चली जाती है, बट इज़ाबेला उसको दूर धकेल देती है और उस पर बहुत गुस्सा होती है और उसको थप्पड़ भी लगा देती है। इस बात से क्रिस्टीना को बहुत हर्ट होता है और अपने गाल पे हाथ रखी और रोने लगती है। इस बात से इज़ाबेला को भी बहुत बुरा लगता है और वो क्रिस्टीना के पास जाती है और उसको किस करने लगती है। ऐसे इन दोनों के बीच में इंटीमेसी हो जाती है और इसी इंटीमेसी के दौरान वहाँ से जाते हुए इज़ाबेला के पापा इन दोनों को देख लेते हैं। इज़ाबेला जैसे ही घर जाती है क्रिस्टीना से इंटीमेसी के बाद उसके पापा उसको पास बुलाते हैं, उससे ये सारी बातें पूछते हैं। इज़ाबेला भी उनको सारी सच्चाई बता देती है। तभी इज़ाबेला के पापा उसको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं और उसको ये समझाते हैं कि ये तुम्हारे ऊपर बुरे साहे का असर है और तुमको अब इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। वो उसको इतना ज़्यादा इमोशनल करते हैं कि इज़ाबेला भी उनकी बातों पे एग्री हो जाती है और इज़ाबेला के पापा उसको एक हॉस्टल भेज देते हैं, एक चर्च भेज देते हैं नन बना के, जहाँ पे इज़ाबेला को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, उसके ऊपर कोड़ियों से मारा जाता है। उस वहाँ की नन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है। उनको ऐसा लगता है कि इज़ाबेला के ऊपर बुरी शक्तियों का प्रभाव है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती उसके ऊपर ऐसा ही टॉर्चर किया जाएगा। दूसरी तरफ क्रिस्टीना को भी ये सारी बातें पता चल जाती है और वो
आके इज़ाबेला के बहनों को ये सारी बातें बताती है और ये भी बताती है कि उसके ऊपर वहाँ पे कैसे टॉर्चर हो रहा है और मैं अकेले वहाँ से उसको छुड़ा नहीं सकती, इसलिए तुम लोगों की हेल्प चाहिए। ये बात भी उनको बताती है और वो इज़ाबेला के बहनों के साथ मिलकर ये प्लान बनाती है कि उसको वहाँ से कैसे एस्केप करे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ख़त्म होती है क्रिस्टीना और इज़ाबेला सीरीज़ की फर्स्ट पार्ट। और ये एक स्पेनिश शिप है जिसका नाम है क्रिस्टाबेल। और इस शिप के और भी सारे एपिसोड है जिसे मैं सब कुछ पार्ट 2 में सुनाऊंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड कमेंट। और जो लोग चैनल में न्यू जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अब तक के लिए टाटा बाय बाय।